अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दुल्हन की जैसा कि आज की एपिसोड में आपने देखा, एक तरफ तो अकरम अमल की बहन को वरगलाता है, उसे घर से भागकर शादी करने का मशवरा देता है। अब अपनी वालदा के पूछने पर अमल ने यह सच्चाई तो ना बताई, मगर अमल की सौतेली वालदा तो उसी पे बरस पड़ी। उससे पूछती हैं कि उसकी शादी किससे हुई थी। व्यूअर्स, अब ड्रामा सीरियल दुल्हन की नेक्स्ट एपिसोड 11 में आप देखेंगे। मेकाल एनी को लेकर आउटिंग पे निकला है। फिल्म दिखाने के बाद वो उसे डिनर के लिए ले आया। एनी जो कि मेकाल की मोहब्बत चाहती है, वो चाहती है कि जैसे मैं मेकाल से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे वैसी मोहब्बत करे। डिनर करने के बाद अब उससे बहाने से कहती है तो अब डिनर भी हो गया, मगर मेकाल तो उसके सामने हकीकत रखता है। जो कुछ तुम सुनना चाहती हो वो मुझे बोलना नहीं आता। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत के दावे करूं, अपनी बातों से तुम्हें शीशे में उतारूं। जो लोग शीशे में उतारते हैं वो धोखेबाज होते हैं। अब मेकाल ने सारी सच्ची बातें तो उसे कर दी, मगर वो ये हकीकत कैसे बताए कि वो तो मोहब्बत ही किसी और से करता है। मगर मेकाल ने जब अपने दिल की कुछ सच्चाई अपनी वालदा के सामने रखी तो उन्होंने उसके सामने रोना धोना शुरू कर दिया। उन्हें अपने बेटे की खुशियों की कोई परवाह नहीं, उन्हें तो बस अपनी इज्जत और पैसे की परवाह है। तुम्हारे डैड का सारा बिजनेस भाईजान के बिजनेस के साथ मर जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अब इसी बात को ही तो लेकर वो मेकाल को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, और जाहिर सी बात है मेकाल भी सोचने पर मजबूर हुआ, जिसकी वजह से आखिर वो एनी से शादी करने पर रजामंद हो ही गया। मगर व्यूअर्स, दूसरी जानिब शामिर जो कि बुरी नीयत आज भी रखता है, वो तो बस अमल की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे है। उसने अमल को रास्ते में जाते हुए देखा तो उसका रास्ता रोककर कहता है, कहाँ जा रही हो? तो अमल चिल्लाकर उसे कहती है, हाथ मत लगाओ मुझे। अब चाहे शामिर इस बात को धमकी समझे या फिर जो कुछ भी समझे, मेकाल के अमल के साथ इजहार मोहब्बत से उसका कुछ हौसला बढ़ा है। अब आखिर कब तक वो शामिर से डर डर कर रहेगी? पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या वो शामिर के इरादों को नाकाम बना पाएगी? क्या शामिर पीछे हट जाएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।